देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आई ही नहीं है या आएगी ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। कभी लोगों की वजह से समस्या आती है, तो कभी किसी परिस्थिति की वजह से कोई ना कोई समस्या आती रहती है। और उन समस्याओं को हम फेस कैसे करें? जब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, तो अब हम उसके निकलें कैसे, हम क्या करें जब वो समस्या आती है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, समस्या समस्या नाम ही इतना बुरा होता है कि जब हम कभी भी किसी की भी, चाहे वो हमारी हो चाहे वो किसी दूसरे की हो, जब हम प्रॉब्लम नाम सुनते हैं तो हमारे दिल की धड़कन क्या होती है, तेज होने लगती है। हम घबरा जाते हैं कि अरे अब कौन सी नई मुसीबत आ गई, अब कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम, एक नई समस्या खड़ी ही रहती है। कई बार लोग हमारे लिए समस्या बन जाते हैं, तो कई बार परिस्थितियां हमारे सामने समस्या लेकर खड़ी हो जाती हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो आपके परिवार से लेकर हो या चाहे वो समाज से लेकर हो, अगर आपके परिवार से भी कई बार ऐसा होता है कि आपको कई लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो ही आपके लिए प्रॉब्लम बन के खड़े हो जाते हैं। और कई बार समाज में भी आप देखते हैं कि जब आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आप कहीं पर किसी और अदर काम करते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, तो वो भी कभी ना कभी आपके लिए अगेंस्ट हो सकते हैं और आपके लिए समस्या बन सकते हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी समस्या आपके सामने आती है, तो हमारे सामने केवल तीन ही रास्ते रह जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है, जो समस्या आ रही है ये वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ी हो या आपके समाज से जुड़ी हो, जो समस्या आपके सामने आ रही है, तो सबसे पहला और एक सटीक आंसर होता है कि आप उसे सहन कर लें। अगर आपके अंदर क्षमता है और अगर आप कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको सहन कर लीजिए, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो आप उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में ये भी आता है कि अगर हम लगातार, कोई भी हमारे लिए गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, गलत कह रहा है, तब हम क्या करें? तब अगर हम लगातार सहन करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम ये सोचते हैं कि अगर जो लोग हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं और एक कर्म का सिद्धांत याद रखते हैं कि जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसे हमें पनिश करने की जरूरत नहीं है, उसको खुद ही वैसा मिलेगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो कई बार तो हम ये सोच के अपने मन को शांति दे देते हैं और सोच लेते हैं कि जो कोई भी हमारे लिए कैसी भी समस्या बनकर खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर सकती हूँ। लेकिन कई बार हमारे मन में ये भी आ जाता है कि अगर हम लगातार सहन करते रहेंगे, कोई बिना कारण, बिना वजह ही हमारे लिए बार बार समस्या बन रहा है, बार बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तब हम क्या करें? तो देखिए, कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि क्यों हम सहन करें। हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम सहन करते रहेंगे तो हमारा साहस मर जाएगा, हमारा आत्मविश्वास मर जाएगा। कि क्या इसका मतलब है कि हम गलत हैं? क्योंकि जो सहन कर लेता है, समाज में उसे बुद्धू, बेवकूफ और ही अलग अलग नाम से परिभाषित किया जाता है और उसे गलत सिद्ध कर दिया जाता है कि अगर आप सहन कर रहे हो तो आप गलत ही हो। तो कई बार हमें लगता है कि हम अपने साहस को क्यों भूल जाएं, क्यों हम उसका सामना क्यों ना करें, क्यों ना हम इस समाज को बदलने की कोशिश करें, क्यों ना उन लोगों को बदलने की कोशिश करें जो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। बिना वजह हमारा सही रास्ता चुनने के बावजूद भी, हमारा सही रास्ते चलने के बावजूद भी कई लोग हमारे बिना वजह हमारे रास्ते का कांटा बन रहे हैं। तो क्यों ना हम उनसे भिड़ें, क्यों ना हम उनको अलग करें, क्यों ना अपने साहस के साथ उस पर जीत पाएं, क्यों ही हम सहन करें। तो देखिए, दो चीजें आई, पहला आया सहन करना और दूसरा आया उस परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना। तो देखिए, कई बार
और कई बार जब ये हम कोशिश लगातार करते रहते हैं, हम बहुत सहन कर चुके होते हैं, फिर हम सोचते हैं अब हमें सहन नहीं करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ उसे बदलने की कोशिश करना है। लेकिन कई बार हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने अनुसार बदल नहीं सकते। आपको ये लगता है कि आप इस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो, आप इस व्यक्ति को बदल सकते हो, लेकिन प्रकृति के नियम को भी मत भूलिए। आप कर्म के सिद्धांत को नहीं भूले तो आप प्रकृति के नियम को भी मत भूलिए कि हर एक इंसान इस दुनिया में अलग अलग पैदा हुआ है, अलग अलग नेचर से के साथ पैदा हुआ है, और उसके सोचने का तरीका, उसके व्यवहार का तरीका बिल्कुल ही आपसे और दुनिया से अलग है। तो क्या वो सिर्फ आपकी वजह से या आपके कहने से अपनी हैबिट, अपनी बातों, अपने व्यवहार को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो हम लास्ट में फिर क्या करते हैं, जब हम बदलने की कोशिश से भी हार जाते हैं तो फिर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और निराशा की ओर चले जाते हैं, और हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या हमको ही ऐसी परेशानियां क्यों मिलती हैं। तो देखिए, इन सारी चीजों का केवल एक सार होता है कि जब कभी भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो इसका सबसे सीधा और सटीक आंसर होता है सहन करना। सहन करना मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीजों पे, गलत बातों पर सहन करते रहिए, लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है, आपके परिवार से जुड़ी कोई बात आती है, और जहां पर साहस दिखाना अच्छी बात नहीं होगी, जहां पर उस चीज से भिड़ना अच्छी बात नहीं होगी, आपका मन मुटाव और आगे बढ़ सकता है, उलझ सकता है, तो उस समय आप केवल अपने मन को शांत रखिए और कर्म के सिद्धांत को मत भूलिए, और ये याद रखिए जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल अपने आप मिल जाता है। उसका डिसीजन हमें नहीं लेना है, हम अपने एक नए कर्म को तैयार क्यों करें। तो जब कभी भी आपके सामने समस्या आती है तो प्लीज मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि आप लोग उस समस्या को सहन करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, कुछ समस्याएं जब ऐसी आती हैं कि जब हमको ये लगता है कि हाँ हम इसको बदल सकते हैं, तो जब कभी भी आप किसी समस्या को बदलने की कोशिश करें तो पहले उसके भविष्य के बारे में जान लें कि जो समस्या आपके सामने आ रही है, क्या आप उसको बदल कर या उस समस्या का अंत ढूंढ सकते हैं, तभी उस समस्या को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि कई लोग और कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब हम बहुत कोशिश करते हैं बदलने की और जब हम नहीं बदल पाते हैं तो फिर लास्ट में जानते हैं क्या होता है, जब हम बहुत भिड़ते हैं, बहुत समय अपना देते हैं और बहुत सारी चीजों की कोशिश करते हैं उसको बदलने की, बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन जब हम नहीं उस चीज को बदल पाते हैं तो हमें निराशा हाथ मिलती है। उससे क्या होता है, परिस्थिति वहीं की वहीं है जहां थी, लोग वहीं के वहीं हैं, लेकिन हमें निराशा मिल जाती है, और जब हम निराश हो जाते हैं तो वो भी हमारी लाइफ के लिए गलत साबित होता है। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जो समस्या सहन करने वाली होती है, सहन करने वाली मीन्स जो आपके परिवार से जुड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए परिवार हमारा एक ऐसा अंग होता है जिसे हम छोड़कर भी खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए जो चीज हम बदल नहीं सकते, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, तो क्यों ना हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपनाने की कोशिश करें। और उसको अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ही परिवार की लोगों की दो बातों को सहन करना होगा। जब हम उनकी दो बातों को सहन करेंगे तो कल हम जब उनके सामने कोई दो बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी बात की वैल्यू देंगे, तो वो आपके बीच कभी भी समस्या बनकर खड़े नहीं होंगे। और बात जब आती है समाज की, समाज में कोई आपके सामने कोई भी गलत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, गलत तरीके से आपके सामने करता है, तो उस समय देखिए, समय और परिस्थितियों को देखकर बात करिए। उस समय आप सुनिए उस बात को, फिर अगर आपको लगता है कि आप आगे उस व्यक्ति को बदलने की जरूरत है, उस चीज को आप बदल सकते हो, तब आप उसको बदलने की कोशिश करें। और भविष्य को जानकर आपको निराशा हाथ न लगे, ये भी जानकर जब आप ये जान लें कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, हम इसको बदल सकेंगे, तभी आप बदलने की कोशिश करें। और जब इन सब चीजों से आप हार जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ते को हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, ईश्वर है। तो क्यों ना हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी बात आ रही है, तो ये हम सभी करते भी हैं। जब हम सभी अपने चारों तरफ से हर तरह की कोशिश कर लेते हैं और जब हमें कुछ हासिल नहीं होता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं।
तो देखिए इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब कभी भी आपके सामने कोई बात आए तो उसको बहुत ही शांति के साथ, सहनशीलता के साथ आप उसको सहन कीजिए। सहन कीजिए मतलब ये नहीं है कि आपका स्वाभिमान घट रहा है, आपका आत्मविश्वास घट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहन करना भी बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होता है। जानते हैं, सहन करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा मजबूती चाहिए होती है, बहुत ही ज्यादा मन का विश्वास, आत्मविश्वास की जरूरत होती है, तब लोग सहन कर पाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा जो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, बहुत ही ज्यादा हर चीज में सक्सेस हैं, लेकिन वो सहन नहीं कर पाते हैं और वो अपनी परिवार में, अपने लोगों के बीच में क्या है, एक विरोधी बनकर खड़े हो जाते हैं। तो क्यों हम विरोधी बने, हम सहन करें। जो लोग सहन करते हैं वो दुनिया में कुछ ही होते हैं और उन्हें भगवान का ये वरदान होता है कि जब वो सहन करते हैं तो उनके जो लोग हैं, सारे व्यक्ति, सारी परिस्थितियां उनके लिए क्या, दोस्त बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो मुझे और हम सभी को अपनी परिस्थितियों को दोस्त बनाना है, उनसे भिड़ना नहीं है, उनके विरोध में खड़े नहीं होना है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है। जब कभी भी आपके सामने समस्या आए तो पहले उसको सहन करने की कोशिश कीजिए, उसको सहन करने के साथ साथ उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, कई चीजें आपके बिल्कुल ही सामने आ जाती है, सहन करने की भी क्षमता खत्म हो जाती है, तब आप सोचें कि क्या आप उसको बदल सकते हैं। तो संयम के साथ उसको बदलने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि कई चीजों को हम बदल कर भी सही कर पाते हैं। तभी उसको बदलने की कोशिश कीजिए भविष्य के बारे में जानकर। क्यों? क्योंकि आपको उससे निराशा हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि निराशा अगर आपको हाथ लगेगी तो वो भी आपके जीवन के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। तो चलिए फिर, आज का वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो आज के वीडियो को फिर हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है तो जो भी आपका रिएक्शन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू।